नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो ये जो वीडियो होने वाली है एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 में अपन ने ये समझा था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसके कौन कौन से कोर टॉपिक होते हैं। अब इसके अंदर अपन समझने वाले हैं भैया कि लिक्विडिटी होती क्या है। ये जो है ये पहला कोर कॉन्सेप्ट है भैया एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, जो कि मैंने बताए थे। ये 5 जो होते हैं ये कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके अंदर ये पहला जो होता है वो लिक्विडिटी होता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करते हैं, लिक्विडिटी को एक्सपर्ट कैसे करते हैं और ट्रैपिंग से कैसे बचते हैं शेयर मार्केट के अंदर। देखो भैया, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिक्विडिटी का एक्सपर्ट बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और नोट्स बनाना है सही तरीके से। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा भैया। आप भी दिमाग लगा के शांति से वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। देखो ये राम है, इनका नाम राम है। ठीक है, ये क्या करते हैं भैया कि इनके पास 3 चीजें अवेलेबल है। एक इनके पास मकान है, इनके पास जमीन है और इनके पास शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स अवेलेबल है। ठीक, अब राम को भैया पैसे की जरूरत पड़ती है। काय की जरूरत पड़ती है? पैसे की। तो ये सोचते हैं भैया कि मेरे को इन तीनों में से एक चीज को बेच के कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपके दिमाग से आप बताइए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जल्दी बिक जाएगी। मेरे को तो लगता है भैया शेयर जो होंगे वो बहुत ज्यादा जल्दी बिक जाएंगे, क्योंकि मकान का बायर ढूंढना इतना आसान नहीं है, जमीन का बायर ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन शेयर्स के बायर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाते हैं। ठीक, तो इसी चीज को लिक्विडिटी बोला जाता है कि कोई भी सामान जल्दी से खरीदा जा सके और जल्दी से बेचा जा सके, इसी चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, जिसके बायर्स और सेलर्स आसानी से और जल्दी के टाइम पीरियड में मिल जाए, उसी चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी। कि भैया ये जो सामान है ये बहुत जल्दी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, मतलब कैश फॉर्म में हो जाता है। इसको जल्दी से बेचा जा सकता है, इसको जल्दी से खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो अब इस चीज को तो आप समझ रहे कि लिक्विडिटी किसको बोलते हैं भैया, कि कोई भी चीज का बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाए, या फिर जिसके बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, उस चीज को बोलते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है। अब इस चीज को समझते हैं कि शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये किस काम में आता है। ठीक, तो देखो भैया, आप ये चीज तो समझिए कि लिक्विडिटी होती क्या है। किसी भी चीज को कितनी जल्दी अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब क्या कि भैया उसके बायर्स और सेलर्स आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए, उस चीज को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब इस चीज को समझो कि शेयर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आपको ये चीज तो पता ही होगी कि शेयर मार्केट चलता कैसे है। ठीक है, मेरे को खरीदना है तो कोई सेलर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और मेरे को बेचना है, मतलब मेरे को सेल करना है तो कोई बायर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से शेयर मार्केट चलता है। कोई शेयर उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। यही होता है कि आप बेच रहे हैं, आप कोई शेयर बेच रहे हैं तो मैं खरीद रहा हूं, और मैं कोई शेयर बेच रहा हूं तो आप खरीद रहे हैं। यही चीजें शेयर मार्केट के अंदर चलती है। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में उतार लो पहले तो। अब शेयर मार्केट के अंदर 2 प्राणी पाए जाते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं रिटेलर। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्मार्ट मनी, जो कि बड़े शार्क होते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है। ठीक है, अब जो ये रिटेलर होता है भैया ये मासूम सा होता है। स्मार्ट मनी जो होते हैं वो स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। अब ये रिटेलर है, इसके दिमाग में आया, इसकी इच्छा हुई कि मुझे टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीदना है। ठीक है, और मान के चलते हैं टाटा मोटर्स की प्राइस चल रही है 500 रुपए, तो ये कितने के होंगे? 50,000 रुपए के। अब यही चलते हैं स्मार्ट मनी की तरफ। भाई इसने एनालिसिस किया और इसको लगा कि मुझे टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लेने चाहिए। ठीक है, तो ये टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने की बात करता है, तो ये सोचता है कि मुझे 10,000 शेयर टाटा मोटर के खरीदने हैं 500 के भाव पे, तो ये कितने के हो जाएंगे? 50 लाख के हो जाएंगे भैया। ठीक है, तो भैया यहाँ पर अब पिक्चर समझो। यहाँ पर 100 शेयर, इसको क्या करना है? बाई करना है। बाई करना है मतलब कोई 100 शेयर बेचने वाला भी होना चाहिए। मैंने अभी आपको समझाया क्या है भैया कि मुझे खरीदना है तो कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए। उसी तरीके से मुझे 100 शेयर खरीदना है तो कोई 100 शेयर बेचने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तभी शेयर मार्केट आगे बढ़ेगा। तो 100 शेयर बेचने वाले तो आसानी से मिल जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। अपना इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि स्मार्ट मनी को भैया 10,000 क्वांटिटी चाहिए। अब ये 10,000 क्वांटिटी इसको खरीदना है, मतलब इसको बाई करना है,
तो कोई 10,000 क्वांटिटी सेल करने वाला भी होना चाहिए 500 के भाव पे, और ये मिलना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो आप बोलोगे कि क्या करना चाहिए, इसको मार्केट ऑर्डर लगा देना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि 500 के भाव पे लिमिट ऑर्डर ही लगाए भैया, ये जो मार्केट ऑर्डर लगा देगा ना, तो कब ये 500 से 550, 600, 650 और 700 क्रॉस कर जाएगा प्राइस, पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी तो मजबूरी है कि इसको लिमिट ऑर्डर ही लगाना है 500 पे, और 500 के लिए 10,000 शेयर, 10,000 जो क्वांटिटी है वो सेलर्स ढूंढ के लेके आना है। तो यही जो चीज होती है, ये चीज जो है लिक्विडिटी के माध्यम से लेके आई जाती है, और लिक्विडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉप लॉस से। जहां पर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है वहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो जो स्मार्ट मनी होते हैं वो यही चीज देखते हैं कि एक रिटेलर का स्टॉप लॉस कहां पर अवेलेबल है, और उसको हंट कर लेंगे, और अपना क्या हो जाएगा भैया, अपना हो जाएगा प्रॉफिट। तो यही चीज होती है, लिक्विडिटी जो है वो कहां पर मिलती है, जहां पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, और ये स्टॉप लॉस को खाने की कोशिश करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, क्या चीजें करते हैं, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। लेकिन इसी चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग, इसी चीज को बोलते हैं एसएल हंटिंग, और इसी चीज को जो है इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट मनी, जो आपको पैसा जो है वो छुड़ा सके, आपको लॉस करवा सके और खुद का प्रॉफिट कर सके। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कहां पर एसएल अवेलेबल होता है रिटेलर का, मैं अच्छे से समझाता हूं। अब भैया लिक्विडिटी के स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं। अब आपको पता है मार्केट में आपको ये सिखाया गया है कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है, ऊपर जाना होता है तो हायर हाइज बना के। ठीक है, ये क्या मान लूं मैं, हायर हाई बना रहा है, ठीक, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। ठीक है, अब आपको सिखाया क्या गया है भैया कि जब भी मार्केट इस हायर हाई को वापस ब्रेक करेगा, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो आप क्या करोगे, इस हायर लो का स्टॉप लॉस लगाते हो और अप साइड के लिए बैठ जाते हो। ठीक है, वापस यहाँ पर आया, फिर वापस यहाँ पर ब्रेक किया, और ये जो लो रहेगा यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, यहाँ पर जो भी वापस जिसको एंट्री लेना है, रे एंट्री लेना, वो ले लेगा। ठीक, सेम टू सेम यहाँ पर इसको ब्रेक करा, यहाँ पर एसएल लगा लेगा और वापस री एंट्री ले लेगा। अब एक बड़ा प्लेयर है, उसको क्या पता है, अब मैंने आपको क्या बता रखा है, लिक्विडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसएल हंटिंग। जहां पर भी लोगों के एसएल लगे हुए हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, लिक्विडिटी अवेलेबल, और बड़ा प्लेयर क्या करेगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेगा। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि डायरेक्ट मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ जाता है, कुछ इस तरीके से नीचे आ जाता है। क्यों आ रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था, ये कटा, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था, ये कटा, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था, ये कटा, और ये जो सारा पैसा ये किसकी जेब में गया, स्मार्ट मनी की जेब में गया। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ से मार्केट ऊपर उठा था, यहाँ पर एक डिमांड जोन था, जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, वापस यहीं से मार्केट वापस ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बिग प्लेयर बैठा हुआ था। मार्केट यहीं से वापस ऊपर उठेगा, अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, जिस भी स्ट्रक्चर के साथ ऊपर उठेगा कुछ इस तरीके से, ठीक, और इस तरीके से मार्केट जो है मूव करता है। जहां पर भी एसएल्स अवेलेबल होते हैं उस एसएल को खाने का काम करता है मार्केट। ठीक, अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। एक और स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फिर चला जाएगा कंसोलिडेशन फेज में। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज, मतलब क्या, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। अब एक रिटेलर क्या होता है, रिटेलर क्या सोचता है, ठीक है, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे एंट्री ले लूंगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर एंट्री ले लूंगा। ठीक है, मतलब ये क्या, रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करा तो बाई साइड बैठ जाऊंगा, सपोर्ट जैसे ही ब्रेक करा तो सेल साइड बैठ जाऊंगा। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या करता है, वो नीचे की साइड लेके आएगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, जिससे रिटेलर एंट्री लेगा यहाँ पर सेल साइड की, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर की साइड निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या करा होगा, एक रिटेलर ने क्या करा होगा, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर अपना एसएल लगा लिया होगा और नीचे की साइड बैठ गया होगा। अब क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, जिससे ये पता चले रिटेलर को कि हाँ ब्रेकडाउन आ चुका है, मेरे को एंट्री ले लेनी चाहिए, ऊपर का एसएल लगा के यहाँ पर एंट्री में बैठ जाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर मार्केट जो है इसका एसएल खाएगा और ऊपर की साइड निकल जाएगा। इसी तरीके से मार्केट जो है मूव करता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से दिखते हैं। अब देखो भैया, मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे लेके आ गया हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है, आज का ही चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ओपन। यहाँ पर मैं आपको लिक्विडिटी हंटिंग समझा देता हूँ। एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी हंटिंग दोनों सेम ही है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है आपको जो कि लगा रखा है और ये बहुत पुराना लेवल अच्छा काम कर रहा है, ठीक।
ये जो है ये सपोर्ट लेवल है, क्या है, सपोर्ट जोन है, ठीक। अब सपोर्ट से सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल का बोल रहा हूँ, इस ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल को बोलते हैं डोमिनेंस कैंडल, जो कि सब सिखाते हैं, सब बताते हैं कि डोमिनेंस कैंडल एक बहुत अच्छी बाइंग कैंडल होती है। तो इस डोमिनेंस कैंडल को जब लोगों ने देखा होगा तो क्या सोचा होगा, इस डोमिनेंस कैंडल का लो का जो मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, मार्केट में बैठ जाता हूँ, क्योंकि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है, मार्केट को जाना तो ऊपर ही था। लेकिन क्या करता है कि इस डोमिनेंस कैंडल का लो जो स्टॉप लॉस रिटेलर्स ने लगा रखा है पहले, उसको ये रेड कैंडल खाती है। यहाँ पर देखो, सब हटा देता हूँ मैं अच्छे से, देखो क्या करती है ये रेड कैंडल, इसका लो जो है वो खाती है, ये स्टॉप लॉस खाते हैं, यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस लगे हुए थे उसको खाते हैं। स्मार्ट मनी जो होता है वो पैसा अपने अंदर लेता है, उसके बाद ऊपर की साइड निकल जाता है। मार्केट जाना ऊपर ही था मार्केट को, लेकिन पहले क्या करेगा, रिटेलर का स्टॉप लॉस खाएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। एक और स्ट्रक्चर जो मैंने सेकंड बताया था, ध्यान हो आपको, नीचे की साइड सपोर्ट, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस, उसके बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पर एसएल लगा लेता हूँ, ऊपर की साइड एसएल लगा लेता हूँ, भैया अब तो मार्केट नीचे की साइड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है। लोगों का क्या करा भैया, एसएल लगवा दिया, उसके बाद ये एसएल खा गया ऊपर जाके, स्मार्ट मनी का पैसा बन गया। थोड़ा सा और आगे चल के दिखाता हूँ, यहाँ पर अपन थोड़ा सा इधर की साइड चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक जगह पर क्या कर रहा था मार्केट, कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, जिससे कि रिटेलर को विश्वास हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएगा, नीचे की साइड बैठेगा, भैया ये स्टॉप लॉस खाया और मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। और सही में यहाँ पर स्टॉप लॉस थे, तभी ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है। एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगी, जब भी अपन शेयर मार्केट में काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लोगों ने क्या करा होगा, ये लो लगा लिया होगा, ये हाई लगा लिया होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद एंट्री ले ली होगी, ये जो है ये एसएल लगा लिया होगा। बस क्या करा मार्केट ने, थोड़ा सा नीचे आया, एसएल खाया, नीचे आया, एसएल खाया, क्यों, टारगेट तक नहीं आया। लोगों ने टारगेट कहाँ तक सेट कर रखा होगा, यहाँ तक, थोड़ा सा आया, निकल गया। क्यों, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस से निकला है तो डिमांड तक तो आएगा ही आएगा, मतलब सपोर्ट तक तो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है भैया, यही तो स्मार्ट मनी अपने दिमाग के साथ खेलते हैं। एक और जगह दिखाता हूँ, आप देखते ही रह जाओगे भैया, हर जगह ट्रैपिंग ही होती है, ट्रैपिंग होने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर देखो, कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद आप इसी कहीं कैंडल पर एंट्री लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि यहीं से एंट्री ले लेंगे, ब्रेकडाउन होने के बाद ही लेंगे। यहाँ पर एसएल लगाएंगे, क्या टारगेट दिया, कुछ भी टारगेट नहीं, उसके बाद मार्केट ने एसएल खाया और ऊपर निकल गया। तो मैं 1000 जगह आपको ये चीजें दिखा सकता हूँ कि हर जगह ट्रैपिंग ही होती है। यहाँ पर देख लो आप, कहाँ पर, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज है, थोड़ा सा दिखाया, मैं नीचे जा रहा हूँ, एंट्री ली, उसके बाद मार्केट ओपन ही ऊपर से होता है। और ये ग्रीन कैंडल पहले बनी ही इसीलिए कि लोगों ने एंट्री ले ली थी, यहाँ पर ये सबका स्टॉप लॉस खाया, तभी ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये सारी चीजें अपने को देखना पड़ेगी, मार्केट में समझना पड़ेगा, मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होती है, इसको सीखना पड़ेगा। और ट्रैपिंग किस चीज से होती है, जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है। लिक्विडिटी कैसे फाइंड करते हैं बड़े लोग भैया, जहां पर एसएल अवेलेबल है रिटेलर्स के एसएल खाएंगे, तभी तो स्मार्ट मनी, जो भी लोग बड़े पैसा लगा रहे हैं उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने की कोशिश करी है कि लिक्विडिटी क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, लिक्विडिटी हंटिंग क्या होती है, ये दोनों चीजें सेम होती है। अपने दिमाग से सारा कंफ्यूजन निकालने की कोशिश करी है, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल पे सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है।